बिहार चुनाव की भविष्यवाणियां। मेरी भविष्यवाणियां गलत थी और इसके लिए मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैंने यह बात अपने पास मौजूद आंकड़ों, वहां के वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों, उनके अनुभव, मूलतः भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों और उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर कही थी। मुझसे एक गलती हुई थी, मैं उस गलती के लिए माफी मांगता हूं। राजनीति है, यह सही हो सकती है, यह गलत भी हो सकती है। इसमें हमारी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, यह स्वाभाविक है। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे आकलन में काफी बदलाव आया है। अब भाजपा की जबरदस्त जीत क्यों है, यानी राहुल गांधी, कांग्रेस, तेजस्विनी यादव और शंभू जी, एक बड़े हाथी पर एक बड़ी सुनामी आ गई है, यानी एक अविश्वसनीय जीत। यह कहने के बावजूद कि इतनी अक्षमता है, यह कहने के बावजूद कि कुछ समस्याएं हैं, उन्होंने उन सभी पर काबू पा लिया है और महिला मतदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत नीतीश कुमार, खासकर मोदी और भाजपा में उच्च स्तर के विश्वास तक पहुंच गया है। बिहार चुनाव में एक और घटना देखने लायक है। जाति आधारित मतदान हमेशा इसी पर आधारित होता है और यही जातिगत मानसिकता है। बिहार यूपी की राजनीति को यही कहा जाता है। इस बार चाहे राजदे हो या कांग्रेस, कई जगहों पर जाति और धर्म के आधार पर कई उम्मीदवार उतारे गए थे, वह भी हार गए। मेरा अनुमान है कि इस बार वहां के मुसलमान भी भाजपा को वोट दे रहे हैं। इस बहुमत को छोड़कर 45 सीटें और 202 से 205 सीटें राघवपुर में तेजस्विनी यादव, यानी महागठबंधन इंडिया फ्रंट की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार, जब मैं यह खबर बता रही थी, अगर मुझे लगभग 10,000 वोटों से पीछे रहना पड़े तो पूरे मुस्लिम समुदाय ने भाजपा और नीतीश कुमार को बराबर वोट दिया। फिर राहुल गांधी द्वारा वोट चुराने की बात कहने की घटनाओं ने तूफान मचा दिया। वह बिहार में घटी एक बड़ी घटना थी। बहुत से लोग इसमें भाग लेने आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वोट देने को तैयार नहीं था। यहीं पर कांग्रेस की राजनीति आती है। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में और अपने विश्लेषण में कहा है, कांग्रेस जनता को आमंत्रित कर रही है, यानी वे प्रदर्शन कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं और लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वे इसे वोटों में नहीं बदल सकते। ऐसा न कर पाने का कारण यह है कि जनता उन पर भरोसा नहीं करती। यही बात है, यानी आखिरकार जनता को ही यह सम आयात करना चाहिए। इससे जुड़े वोट चोरी के मुद्दे पर मैं सही हूं। मैं आपको अपना विश्लेषण बताता हूं। मुझे समझ थी कि यह समझ पूरी तरह से नहीं बदली है, क्योंकि कई तरह के खेल हुए हैं, लेकिन जनता उन्हें इन घटनाओं के बारे में समझा नहीं पाई है, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। यानी लोगों की नजर में जो डिजाइन और निर्मित किया गया है, वह है भारत में विपक्षी राजनीतिक दल, जिसमें महागठबंधन कांग्रेस भी शामिल है। बिहार की राजनीति, बिहार को भारत का राजनीतिक कारखाना कहा जाता है। बिहार में हर कोई राजनीति जानता है, चाहे वह समाजवादी राजनीति हो, कांग्रेस की राजनीति हो, भाजपा की राजनीति हो, दक्षिणपंथी राजनीति हो, इन सब के लिए यह एक बड़ी घटना है। बिहार को एक बड़ी घटना कहा जाता है, इसलिए कई सकारात्मक कारक है। यानी हमने बिहार चुनाव से पहले देखा कि बेरोजगारी वहां भयानक है और सेवानिवृत्त सैनिक जिन्होंने वीआरएस लिया है, वे सेना की वर्दी में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी इनमें से किसी ने भी बिहार के लोगों को प्रभावित नहीं किया है। यह वही है जो हमें मूल रूप से समझने की जरूरत है। केवल मोदी पर भरोसा, यानी मोदी का विशाल व्यक्तित्व दिन के अंत में मायने रखता है। मतदान चुनाव आयोग ने इसमें खेला, उन्होंने विपक्षी दल या सत्ताधारी दल में से कोई भी उस मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की मांग नहीं कर रहा है। वहां कोई घटना नहीं हुई, चुनाव सही ढंग से हुआ। मतदाताओं ने, खासकर महिलाओं ने, मोदी और नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया। यही कारण है क्योंकि कई लोगों के कहने के बाद उन्होंने कहा कि लालू राज एक घटना है। वहां क्या होगा, वे उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते। फिर हम चाहे कुछ भी कहे, महिला सुरक्षा और कृषि विकास, बुनियादी ढांचे, अन्य मामलों में यह बिहार निश्चित रूप से बदल गया है। इसमें कोई शक नहीं कि जब नीतीश कुमार ऐसे समय में आते हैं तो वे कहते हैं उन्हें फिर से वोट दो। विकास के लिए उन पर इतना भरोसा है, यही इसकी अहम वजह है। भ्रष्टाचार के मामले में हर चीज में भ्रष्टाचार है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका मतलब यह था कि नीतीश कुमार पर भरोसा, खासकर मोदी पर भरोसा 1% भी कम नहीं हुआ है।
यानी जब सुरक्षा के मुद्दे आगे बढ़ते हैं, यानी बेरोजगारी उनके लिए एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन वे तेजस्वी और राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं करते। मुद्दा यह है कि जनता का विश्वास जीतने के लिए विपक्षी दल और कांग्रेस में कितने प्रतिशत लोग रुचि रखते हैं। मूलतः यह होगा, यानी अगर हम ग्राफ ले तो वह ग्राफ कुछ इस तरह है। अब जबकि बिहार चुनाव समाप्त हो चुके हैं और नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस और तेजस्वी की भारी जीत लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि बिहार की जनता को केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और खासकर नीतीश पर पूरा भरोसा है, यानी पूरा भरोसा। यही इसकी अहम वजह है। नीतीश और गांधी ने कहा था कि वहां महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। चुनाव से ठीक पहले, यानी चुनाव घोषित होने से पहले, हर परिवार की प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए भेजे गए थे। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवनयान की प्रति व्यक्ति आय केवल 6,000 रुपए है। तो हम जो कह रहे हैं वह यह है कि यह राशि एक बड़ी राशि है जो सीधे उनके पास भेजी गई थी। एक नहीं बल्कि कई कारक है। इसलिए भले ही सभी राजनीतिक दल एक साथ आ गए हों, लेकिन लोगों को तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इन लाखों लोगों पर उतना भरोसा नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, यानी बिहार में जातिवाद बहुत भयानक है। इस जाति के लोग इस जाति के लोगों को वोट देंगे। इसीलिए यह बड़ी त्रासदी है, यानी कांग्रेस आगे चल रही है। कई लोगों को विभिन्न जातियों के आधार पर कई सीटें दी गई, लेकिन भाजपा और यह तथाकथित जनता दल जेडीयू उससे भी आगे निकल गए। वे उचित थे और उन्हें योग्यता और ऐसी घटनाओं का श्रेय दिया। इसके नाम पर और भाजपा और नीतीश यानी एनडीए के पक्ष में, यानी यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जाति, पंथ और धर्म को इस मतदान से दूर रहना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति जो भारत में अभी भी कई जगहों पर मौजूद है, बिहार में यह सबसे प्रमुख है। हमें इसका संकेत मिला है, हमें एक सकारात्मक संकेत मिला है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो बदलेगा। मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। इसी तरह आपको याद होगा कि भारत में एनडीए का हिस्सा रहे नीतीश कुमार को जातिवाद का एहसास था। यानी यह सर्वे करने के बाद भी आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद कई अन्य राज्यों में भी कांग्रेस ने ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जातिवाद का कारण इस जातिवाद को और व्यापक बनाना था। लोगों की इसमें रुचि थी, लेकिन एक सरकार को शासन करने देने के मामले में बिहारी समुदाय भाजपा और नीतीश, खासकर मोदी के पूरी तरह से उनके साथ था। मोदी की छवि बहुत ही भयावह है। यानी अगले 3.5 साल तक नरेंद्र मोदी को इसी हिंदी बेल्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। बेल्ट को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और कड़ी कार्रवाई करके आगे बढ़ना है। बिहार के लोगों ने दिखा दिया और अब यही होगा। अब मैं यूपी आऊंगा। अब मैं राहुल गांधी के मुद्दे पर आऊंगा। राहुल गांधी और उस परिवार, खासकर गांधी परिवार के लोग भरोसा नहीं करते। यही बात समझनी चाहिए। जब वे लोगों को दिखाते हैं, जब वे लोगों के समुदाय से बातचीत करते हैं, जब उन्हें लोगों पर भरोसा होता है, लेकिन तभी जब उन्होंने उनकी पार्टी को वोट दिया हो। तेजस्वी वे उन्हें ओ वोट करेंगे। यही सबसे ज्यादा है। और एक और बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है वह है, घटना यह है कि आप जानते हैं कि पिछले 9 महीनों से भाजपा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मोदी, अमित शाह और उनके जैसे लोग कह रहे हैं कि आरएसएस उन लोगों को खारिज कर रहा है जो आरएसएस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी भी उन लोगों को खारिज कर रहे हैं जो आरएसएस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वे अनिश्चितता में है। जेपी नड्डा मंत्री पद से चले गए हैं और वह चले गए हैं। अगला सवाल यह रहे कि क्या आरएसएस और मोदी के बीच यह दरार वाकई बिहार को लेकर हो रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में कई पत्रकारों को जानता हूं। वहां ऐसे लोग भी हैं जो पुरानी मोदी कैबिनेट में मंत्री थे। आर.के. सिंह, वह हाउस सेक्रेटरी थे, वह बिहार कैडर से थे। इसी चुनाव में 2 दिन पहले उन्होंने मोदी और अडानी के खिलाफ एक बयान दिया था। आपको याद होगा बयान कि मोदी ने अडानी को लगभग 64,000 करोड़ का सौदा दिया था। इसी तरह वहां के ऊंची जाति के भूमियार ठाकुर, वे सभी इस मोदी और इस नीतीश से दूर रहे, क्योंकि इस समुदाय के कई नेता है। इसी तरह भारत में हिंदी मीडिया को नियंत्रित करने वाले पत्रकार
पटना, बिहार के नियंत्रित करने वाले पत्रकार, वे सभी चाहते थे कि नीतीश और मोदी हार जाएं। तो समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर ने जिस पार्टी को जन स्वराज कहा, वह उनके समर्थन के आधार पर बनी है। ये एक कॉरपोरेट शैली में बनी है। दूसरे राजनीतिक नेताओं, भाजपा नेताओं, नीतीश और राजद नेताओं को बताइए, वे पढ़े लिखे नहीं हैं। उनमें से कई ने 10वीं कक्षा भी पास नहीं की है। उन्होंने लगातार बिहारी समुदाय को लाकर इसे एक कॉरपोरेट शैली की राजनीतिक पार्टी बना दिया और उन लोगों ने इसे नकार दिया। एग्जिट पोल देख लीजिए, उससे पहले भी प्रशांत कृष्णर नामक एक पोल रणनीतिकार ने कहा था कि वे सभी अपनी धारणाओं पर आधारित थे। मैंने यह उनके आंकड़ों के आधार पर कहा था। उन्होंने कहा कि पूरी बात फ्लॉप रही, यानी महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज सुरक्षा है। उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और आजाद होना चाहिए। इस बारे में मैंने इंडिया टुडे की मारिया शक्ति से बात की। जब उन्होंने बिहार के पन्ना स्थित महिला कॉलेज में लड़कियों से बात की, यानी चुनाव से पहले, सभी लड़कियों ने कहा कि उन्हें सुरक्षा मिली है। सबसे जरूरी बात यह है कि नीतीश कुमार इसे मुहैया करा रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वे सभी मोदी में बहुत रुचि रखती है। महिलाएं एक तरह से कह रही है कि मोदी एक नए भारत, एक नई दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। यानी मैं फिर से कह रही हूं, इसे सोशल मीडिया पर फैलाने और इसके सहारे सत्ता में आने की कोशिश कर रही हूं। बिहार में साबित कर दिया है कि यह सारी धारणा गलत है, क्योंकि बिहार चुनाव में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हावी कांग्रेस और तेजस्वी यादव, ये विपक्षी दल थे। उन्होंने नीतीश और बीजेपी पर बहुत बुरा हमला किया, लेकिन वहां के लोगों, खासकर महिलाओं को मोदी और नीतीश पर पूरा भरोसा है। उन्होंने राहुल और उनके दोस्तों को बाहर निकाल दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया, उन्हें बंद कर दिया और वहीं छोड़ दिया। वरना प्रचंड बहुमत, सुनामी की तरह भाजपा और उसके साथियों को वहां जीत नहीं मिलेगी। कांग्रेस को समझना होगा कि लोग अभी भी आप पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि आप जो कहते हैं उसे लागू नहीं कर सकते। कई राजनीतिक दल, यहां तक कि छोटे दल भी, देश और एक राज्य पर राज करने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। आपके पास इसकी क्षमता नहीं है। बिहार चुनाव यही सबक सिखाएगा। अगर कांग्रेस यह सबक लेकर कांग्रेस में जाए तो बेहतर होगा। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, मोदी और भाजपा इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि आरएसएस को भी चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। आरएसएस के कई कार्यकर्ता इस चुनाव में बहुत सक्रिय हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने बिना सक्रिय हुए नीतीश और मोदी को हराने की कोशिश की। सभी जानते हैं कि वे इससे उबर चुके हैं और मोदी आरएसएस से ऊपर है और उनका विशाल व्यक्तित्व भाजपा से भी ऊपर है। मोदी भारत के निर्विवाद नेता है। मोदी ने बिहार चुनाव में यह साबित कर दिया है।